बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ का मुकम्मल तारुफ़ करवाऊँगा, ताकि हमारे जो नए आने वाले साथी हैं वो भी ये जान लें कि जिस कॉर्पोरेशन को उन्होंने जॉइन किया है उसकी वर्थ क्या है, उसकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, उसका बिज़नेस क्या है। और जो हज़रात व ख़वातीन इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या वो स्टेट लाइफ के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। वो भी अगर देखेंगे तो कल को हो सकता है उनको अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हो तो वो कम से कम ये जानते होंगे कि स्टेट लाइफ की स्टैंडिंग क्या है मार्केट में, ताकि उनको नेक्स्ट जो फ़ैसला करना है उसमें आसानी हो। नाज़रीन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो कोर बिजनेस है वो क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस एक्चुअली है क्या। इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफ़र करने का एक मैकेनिज़्म है। लेट्स से मुझे कोई रिस्क नज़र आ रहा है कि ये लेट्स से मुझे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि शायद मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, तो उस फाइनेंशियल लॉस को मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ एक प्रीमियम के अगेंस्ट। बिलफर्ज मेरी एक बिल्डिंग है और मेरी बिल्डिंग उस इलाके में है जहाँ पे बहुत ज़लज़ले वगैरह आते हैं, तो उस बिल्डिंग को बहुत एक ख़तरा है कि वो किसी न किसी ज़लज़ले में के नतीजे में वो गिर जाएगी। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस लूँगा, एक छोटा-सा प्रीमियम पे करूँगा कि ये जो मेरी बिल्डिंग है अगर ये गिर जाए तो इसका ऑब्वियसली मुझे उसका फाइनेंशियल लॉस होगा। तो उस प्रीमियम के अगेंस्ट जितने की मेरी वो बिल्डिंग है, वो कंपनी मुझे उतना पैसा दे देगी कि इन्हें अपना जो आपकी बिल्डिंग है आप इसको दोबारा खड़ा कर लें। तो इस रिस्क को जो कंपनी बेयर करती है उस कंपनी को हम अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस मैकेनिज़्म को हम इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस 2 किस्म की होती है, एक जनरल इंश्योरेंस है और एक लाइफ इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जैसे बिल्डिंग की इंश्योरेंस है। लोग गाड़ियों की भी इंश्योरेंस करवाते हैं, आपको जान पता है कि लोग गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, बिल्डिंग्स की इंश्योरेंस करवाते हैं, क्रॉप्स की इंश्योरेंस करवाते हैं, इवन अपने लाइफ स्टॉक्स की भी इंश्योरेंस करवाते हैं। यानी अदर देन ह्यूमन बाकी जितनी भी इंश्योरेंस होती है वो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा वो जनरल इंश्योरेंस में जाती है। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी का लॉस होता है तो उस इंश्योरेंस को उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस ली जाती है वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। तो अब चूँकि हमारा जो सेगमेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस ये है कि अगर किसी की ज़िंदगी का लॉस होता है तो उस लॉस की वजह उसकी ज़िंदगी की लॉस की वजह से ऑब्वियसली उसका फाइनेंशियल लॉस होता है जो उसकी फैमिली को बेयर करना पड़ता है। तो वो जो फाइनेंशियल लॉस है वो हम कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये मैंने एक फिगर बनाया है कि लेट्स से एक शख्स है, अगर इसकी ज़िंदगी को ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और इसकी ज़िंदगी के ख़त्म होने की वजह से जो उसका जो फाइनेंस वो घर लेके आता था, जो वो कमाई घर लेके आता था, वो उसका भी एक लॉस हुआ है। तो उसकी जो फैमिली है उसको ये लॉस बेयर करना पड़ रहा है। अब उसकी फैमिली जो उसके पास वो इनकम नहीं आएगी, तो उसकी इनकम को किसी न किसी हद तक इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। तो इस रिस्क को हम ट्रांसफ़र करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये जो ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है यानी फाइनेंशियल लॉस का ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, इसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अब हम चलते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक आपको तारुफ देते हैं। बेसिकली 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त कोई 3 कंपनीज़ थी जिनके ओनर मुस्लिम थे। तो वो 3 कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई और 1947 से लेके 1972 तक ये कंपनियां बढ़ते-बढ़ते कोई 32 कंपनियां हो गई। अब उस वक़्त गवर्नमेंट ने नेशनलाइज़ किया 1972 में। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त बैंक्स को भी नेशनलाइज़ किया और इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी नेशनलाइज़ किया। तो ये जो 32 कंपनियाँ थी ये जो लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस कर रही थी, सिर्फ़ वही, जो जनरल इंश्योरेंस का बिज़नेस कर रही थी उनको छोड़ के, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ थी
उनको मर्ज करके स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। अब ये कंपनी नहीं रही, अब ये एक कारपोरेशन बन गई है। कारपोरेशन और कंपनी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, मोस्टली कारपोरेशन स्टेट ओन्ड होती हैं और इसके पीछे स्टेट की गारंटी होती है। तो ये बेसिकली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 32 कंपनियों का मर्जर करने के बाद गवर्नमेंट ने इन तमाम कंपनियों को अपनी तहवील में ले लिया और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ये वाहिद कंपनी है जो स्टेट ओन्ड है। कोई और इसके अलावा अपना पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो अब उसका काम काफ़ी कम हो गया है। वो पहले काम करती थी मार्केट में, अब वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। मार्केट में काम नहीं करते, लेकिन जो उनके क्लाइंट्स पहले के हैं वो उनको वो सर्विसेज दे रहे हैं। वो बेसिकली पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, वो पोस्ट ऑफिस के अंडर आती थी। तो ये दो कंपनीज थी जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। अब सिर्फ एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है जो मार्केट में काम कर रही है। अब चलते हैं इसके मेजर फंक्शंस की तरफ। बेसिकली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो बेसिक काम है वो तो लाइफ इंश्योरेंस करना था। लेकिन जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान ने उस वक़्त एक हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके तहत तमाम फैमिलीज़ को 1-1 मिलियन की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दी गई थी, जिससे वो अपना इलाज करवाते थे। तो उस वक़्त यूँ समझिए कि स्टेट लाइफ ज़बरदस्ती हेल्थ इंश्योरेंस के बिज़नेस में आई, अदरवाइज़ इससे पहले वो हेल्थ इंश्योरेंस के बिज़नेस में नहीं थी। और अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्टेट लाइफ को अप्रोच करती हैं। जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल हैं वो स्टेट लाइफ के पैनल पे हैं। तो इसलिए कंपनीज़ भी अब अप्रोच करती हैं कि जो वो एनरोल हों स्टेट लाइफ के हेल्थ इंश्योरेंस में। और फिर 2022 में चूँकि स्टेट बैंक का एक नोटिफिकेशन आ गया कि कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो वाइंड अप हो रही है और 2028 के जनवरी तक जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो वाइंड अप हो जाएगी और सारी की सारी जो बैंकिंग है वो इस्लामिक हो जाएगी। तो ज़ाहिर है जब मुल्क भर से कन्वेंशनल बैंकिंग ख़त्म हो रही है, तमाम जो बैंक्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चले जाएंगे, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी फिर अपना कन्वेंशनल जो बिज़नेस है उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। उनको भी फैमिली तकाफुल की तरफ जाना पड़ेगा। और लोग इस वक्त चाह भी ये रहे हैं कि फैमिली तकाफुल में जाएं। वो जो भी लोग इस्लामिक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनके पास एक ऑप्शन है फैमिली तकाफुल का, तो वो तकाफुल लेते हैं। वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस को धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे जो मेजर फंक्शन हुए वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और फैमिली तकाफुल हो गया। इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली तकाफुल जो है वो काफ़ी ग्रोथ में दिखाई देता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्या करता है। देखिए हमारे जो बिज़नेस में ना रियल स्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टेट लाइफ रियल स्टेट में भी एक टाइकून की हैसियत रखता है। आपको मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे हमारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। ये हाई राइज बिल्डिंग है जिनकी तादाद इस वक्त 57 है और इसके अलावा हमारे बहुत से कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनको आने वाले वक्त में बिल्ड किया जाएगा। मैं आपको चंद बिल्डिंग्स दिखा देता हूँ। जो कराची के रहने वाले लोग हैं वो इन बिल्डिंग्स को शायद जानते होंगे। अगर जो पाकिस्तान से बाहर से कराची आते हैं, हो सकता है उन लोगों ने भी ये बिल्डिंग्स देखी हो। ये दोनों बिल्डिंग्स आया चंडीगढ़ रोड पे मौजूद हैं। और ये दो बिल्डिंग्स और हैं। ये चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने ये वाक़ई हैं। ये भी कराची की बिल्डिंग है। यहाँ पे एक बिल्डिंग हैदराबाद की है और एक बिल्डिंग कराची की है। ये जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स की जो थोड़ी साइज़ में बड़ी थी, मैंने आपके सामने वो रखी हैं। जो जिस इलाके में रहता है वो अपनी बिल्डिंग्स को पहचान लेगा। ये एक बिल्डिंग लाड़काना की है, एक मीरपुर ख़ास की है। मीरपुर ख़ास वाले मीरपुर ख़ास की बिल्डिंग को पहचानते होंगे, लाड़काना वाले लाड़काना को पहचानते होंगे। ऐसे ही डेरा इस्माइल खान की बिल्डिंग है और ये एक फैसलाबाद की बिल्डिंग है। तो वहाँ के लोग इन बिल्डिंग्स को पहचानते होंगे। अभी तक फिजिकली मैंने भी नहीं देखी। हाँ, गुजरात की बिल्डिंग देख चुका हूँ, फैसलाबाद की बिल्डिंग देख चुका हूँ, इस्लामाबाद वाली बिल्डिंग मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है। जो स्टेट लाइफ की जो प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स, इनमें बहुत कम फ्लोर हैं जो स्टेट लाइफ के अपने यूज़ में हैं। बाकी ये सारी रेंट पे हैं। यहाँ से हमें रेंटल जो है
वो इनकम आती है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ का जो बिजनेस है वो चारों तरफ फैला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट लाइफ की जितने भी जो बिजनेसेस हैं वहाँ से जो प्रॉफिट आता है तो वो हम अपने क्लाइंट्स को कितना प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी स्टेट लाइफ की क्या है? तो प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी जो है वो स्टेट लाइफ की 97.5% जो सरप्लस ऑफ प्रॉफिट है, यानी जितना भी आप हमारा जो प्रॉफिट होता है उसका 97.5% जो है वो हम क्लाइंट्स को उनके प्रॉफिट की सूरत में या बोनसेस की सूरत में वो हम देते हैं। कुछ करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है जो हम हर साल बोनसेस की शक्ल में अपने क्लाइंट्स को ऐड कर रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर स्टेट लाइफ को 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसमें से ऑब्वियसली उनके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। हम सपोज करते हैं कि उसमें 20 रुपए के उनके एक्सपेंसेस हैं। अब बाकी बचे 80 रुपए, नेट प्रॉफिट आ गया 80 रुपए। अब इस 80 रुपए में से जो खर्चा है वो अपने बेसिकली अपने एक्सपेंसेस के लिए छोटा मोटा जो मैनेजमेंटल एक्सपेंसेस हैं वो ये रखते हैं 2.5%। ये ज़कात वाला रेट हो गया। तो 2 रुपए इस 80 रुपए में से 2 रुपए इन्होंने अपने जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं या जो मैनेजमेंटल चार्जेस हैं वो रखे, और बाकी 78 रुपीज़ ये क्लाइंट को क्रेडिट कर देते हैं उनके बोनस की सूरत में। तो ये है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी। इसी वजह से स्टेट लाइफ के जो क्लाइंट्स हैं वो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सब से ज़्यादा जो मैच्योरिटी आती है 20 साल के बाद वो स्टेट लाइफ के क्लाइंट्स को मैच्योरिटी मिलती है। प्राइवेट कंपनीज ऑब्वियसली उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, फिर कंपनीज का जो साइज़ है वो भी छोटा है, जिस वजह से वहाँ पे क्लाइंट को उनकी जो मैच्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो इस वजह से जो स्टेट लाइफ के जो क्लाइंट हैं वो स्टेट लाइफ से ज़्यादा खुश हैं। अब हम आपको इनके जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताते हैं कि स्टेट लाइफ कहाँ कहाँ बिजनेस करती है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, या पहली लाइन में देखिए आप, ये सारी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। यानी हमने जो स्टेट लाइफ ने ये गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम देखते हैं 2021 में तो ये 910 करोड़ रुपए जो है उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट को लोन की सूरत में दिए हुए हैं, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट लेते हैं। अब इसको यानी मार्कअप कह सकते हैं। इंटरेस्ट तो बेसिकली कुछ दूसरी चीज़ होती है। मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि एक्चुअली इंटरेस्ट कहते किसको हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट की डेफिनेशन चाहिए हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हम देखते हैं 2022 के दिसंबर में तो वो जो 9 करोड़ था, जो अमाउंट थी अपना 910 करोड़, 910 करोड़ का जो अमाउंट था वो यहाँ पे 1133 करोड़ हो गया। तो यूँ आप देखें कि यहाँ पे हर साल गवर्नमेंट को जो लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट कर रही है स्टेट लाइफ, वो हर साल बढ़ रहा है। अब बाकी आप देखें कि अगर टोटल हम इसका वॉल्यूम देखें तो 2024 के सितंबर में ये 2206 करोड़ का जो अमाउंट है ये इस कंपनी की टोटल वर्थ है। और ये इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी कंपनी से अगर आप उसको मैच करते हैं तो किसी भी कंपनी से, किसी भी सिंगल कंपनी से जो स्टेट लाइफ का जो फाइनेंशियल वर्थ है वो सबसे ज़्यादा है। किसी भी कंपनी से आप मैच कर लें, OGDCL से कर लें, लकी सीमेंट से कर लें, किसी भी पाकिस्तान रेलवे से कर लें, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट लाइफ है, जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। इसी वजह से क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो भी अब बेसिकली इसमें ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौम का स्टेट लाइफ पे ट्रस्ट क्या है, लोग कितना कितना इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये जो ट्रस्ट है यूँ समझिए कि एक गैर मुतज़लज़ल किस्म का ट्रस्ट है लोगों का। यानी उसमें कहीं पे भी कोई शेक ही नहीं होता कि यार ये मैंने स्टेट लाइफ में पैसे दिए हैं, पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। तो इनके जो बोनसेस हैं वो भी प्री अनाउंस होते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल को 2 पैसे का इजाफा ही होता है। वैसे ये कुछ सालों के बाद फ़ौरन से बोनस रेट्स हर साल चेंज नहीं करते हैं, वो
कुछ सालों के बाद बोनस रेट में थोड़ा बहुत इजाफा करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये एक 1 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रीमियम है। ये फर्स्ट प्रीमियम है। ये कराची में किसी साहब ने पॉलिसी दी थी। 1 करोड़ 15 लाख रुपए का ये एक प्रीमियम है। और भी बहुत सारी रसीदें सी है, वो आपका टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ये देखें, ये 4 करोड़ 10 लाख रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जो ये जो प्रीमियम है, ये भी किसी साहब ने दी है। तो इसका मतलब है कि लोगों का ट्रस्ट है, तो इतने बड़े बड़े जो प्रीमियम है वो लोग दे रहे हैं स्टेट लाइफ को। अब अगर डेथ क्लेम की बात करते हैं, तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए का डेथ क्लेम है। और ये इसमें दो चेक हैं। एक 7 करोड़ 58 लाख रुपए का चेक है, एक 3 करोड़ 70 लाख रुपए का चेक है। तो ये आप देखेंगे, यानी इतने बड़े बड़े क्लेम भी ये पे करती है कंपनी। ये एक मैच्योरिटी है। ये देखेंगे, ये 50,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम था और इसकी 36 लाख रुपया इसकी मैच्योरिटी बनी है। तो ये 20 साल के बाद ये तकरीबन यूँ समझिए कि जितना उसने 20 साल में दिया था, तो ये तकरीबन 3.5 गुना से ज़्यादा बन गया। और आज इस वक्त जो रेट है वो इस 3.5 गुना से ज़्यादा बन रहा है। अगर ये अपना 3.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा बना है, तो वहाँ तकरीबन जो है ना वो 4 गुना से थोड़ा नीचे रह जाता है। तो इस वक्त जो रेट्स हैं वो उससे बेहतर हैं। और ये भी मैच्योरिटी क्लेम है। ये भी कोई 5 करोड़ 42 लाख रुपए का है, मैच्योरिटी क्लेम है। और ये देखें कि ये भी साहब हैं, ये जाने पहचाने साहब हैं। ये भी कोई 18 लाख रुपया का जो मैच्योरिटी है ये ले चुके हैं। ये फिगर यहाँ डालने का मकसद ये था कि सब लोग जान लें कि इस तरह के लोग भी स्टेट लाइफ में ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में रहने वाले लोग हैं, इनको पता है कि यार गवर्नमेंट में पैसा गया हुआ कहीं नहीं जाता। अब अगर हम बात करते हैं, ये सारी जितनी भी हमने सर्विसेज आपको दिखाई हैं, मैच्योरिटी दिखाई है, आपको डेथ क्लेम्स दिखाए हैं, आपको जो कंपनी की वर्थ दिखाई है, कंपनी का जो बिजनेस है, रियल एस्टेट में बिजनेस दिखाया है, इसमें इक्विटी में, मार्केट में शेयर मार्केट में भी काम करती है कंपनी। यानी बहुत सारे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे कंपनी काम करती है। तो ये इसकी वजह से जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी की वर्थ क्या है, कंपनी आया कल को डिफ़ॉल्ट होने वाली तो नहीं है, कंपनी की सर्विसेज क्या हैं। तो ये पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, पैक्रा के नाम से। तो ये वो जो है वो रेटिंग करती है। तो इस वक्त स्टेट लाइफ जो है वो मुल्क की वाहिद इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जो AAA रेटेड है। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, AAA रेटेड कंपनी कोई भी नहीं है। AAA रेटिंग जो है वो मुल्क भर की सबसे बेहतरीन रेटिंग है। तो ये क्यों है ये AAA रेटिंग? इसका मतलब है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने ये देखा कि इनकी सर्विसेज कैसी हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, इनके रिटर्न्स कैसे हैं, इनके क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन कितनी है। तो ये जो क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन है, ये जो कंपनी की वर्थ है, कंपनी की जो मुल्क भर में स्टैंडिंग है, ये सब कुछ मिल मिला के ये इसकी रेटिंग बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ AAA रेटेड कंपनी है इस वक्त मुल्क में। ये सबसे बेहतरीन रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट लाइफ का विजन क्या है। स्टेट लाइफ चाहती है कि जितनी भी हमारी सोसाइटी है उसकी वेलफेयर हो। अब वो वेलफेयर कैसे हो, वो चैरिटी तो देंगी नहीं। ऑब्वियसली जो लोग चाहेंगे कि उनकी फैमिली की वेलफेयर हो तो वो इसमें शेयर डालेंगे प्रीमियम की सूरत में। देखें, अगर प्रीमियम देते हैं तो 20 साल के बाद वो प्रीमियम ज़ाया नहीं होता। 20 साल के बाद वो प्रीमियम फल फूल के आपके काम आ जाता है। यानी यूँ समझिए कि आप जो सेविंग करते हैं वो आपकी सेविंग आपके आने वाले वक्त में काम आती है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ होती है और उसने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, बजाय इसके कि उसकी फैमिली किसी से कर्ज लेगी भी तो कहाँ से उतारेगी, किसी से कर्ज ले, या वो खुदा न खास्ता फुटपाथ पे आ जाए, भीख मांगने पे आ जाए। बहुत सारे सिनेरियो ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो स्टेट लाइफ का विजन ये है कि आप अपनी छोटी छोटी बचतें यहाँ पे जमा करवाएं, वो फाइनली 20 साल 25 साल जितने साल की भी पॉलिसी है
उसके बाद वो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है, वो आपकी फैमिली के काम आता है, आपके बुढ़ापे के लिए काम आता है। और अगर खुदा ना खास्ता इस ड्यूरेशन में आपकी लाइफ को कोई थ्रेट आता है, मुराद ये है कि अगर लाइफ लॉस हो जाता है, तो आपकी फैमिली आप वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ही रहे, कम से कम कुछ अरसे तक जो अमाउंट वो वहाँ से मिलता है, तो कुछ अरसे तक वो अपने आप को सहारा दे सकते हैं। उसके बाद फिर बंदोबस्त तो करना ही होता है, अगर इतना लंबा अरसा इंश्योरेंस कंपनी तो इतना बड़ा पैसा नहीं देती है नहीं तो सारी ज़िंदगी गुजर सके, उस वक़्त तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो फैमिली सँभल जाती है। तो अगर लाइफ लॉस की सूरत में एक जो इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो इसको कवर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग अपने-अपने जो भी हमारे वर्कर्स हैं, अपने-अपने इलाके में बेहतरीन सर्विसेज़ देंगे, ताकि लोगों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आप उनको वो मुहैया कर सकें। तो नाज़रीन, अब आप ये जान चुके होंगे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का कोर बिज़नेस लाइफ इंश्योरेंस करना है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो मकसद है, वो लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए मुआशरे को माली तौर पे मुस्तहकम करना है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क की वाहिद ट्रिपल ए रेटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा माली इदारा है। नाज़रीन, इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।